आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मणिपुर को लेकर सबके जहन में है। मणिपुर में जो भयानक हिंसा हो रही है, क्या वो सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी हुई है? ये एक सवाल है जो दिल में चुभता है। आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो जल रहा है? आइए इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शांति के दौर से शुरू करके साजिश के दावों तक की पूरी पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत कह सकते हैं अजीब सी पहेली से होती है। ये पहेली है शांति और हिंसा के दो बिल्कुल अलग अलग दौर की। तो देखिए, बात यह है कि जब तक मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल था, सब कुछ शांत था। कंट्रोल सेना के हाथ में था और आतंकी ग्रुप्स को भी पता था कि अगर कोई भी हरकत की तो कोई राजनीतिक ढाल नहीं मिलेगी, सीधा एक्शन होगा। लेकिन जैसे ही, और ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, 4 फरवरी 2026 को शासन खत्म होता है और 5 फरवरी को नई सरकार आती है, अचानक से मणिपुर में आग लग जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो आखिर ये आग लगी कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया? सोर्स का इशारा एक खास घटना की तरफ है। देखिए कैसे कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। 7 अप्रैल को बिष्णुपुर में एक रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। इसके बाद तो जैसे हालात बेकाबू हो गए। गुस्से में भरी भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप पर ही धावा बोल दिया और फिर एक्शन रिएक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ। 8 अप्रैल आते आते लोग अपने घर बार छोड़कर भागने लगे और 11 अप्रैल तक तो हालत ये हो गई कि पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करके कर्फ्यू लगाना पड़ गया। और इस हमले की सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? वो रॉकेट एक घर पर गिरा और उसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। एक सिर्फ 6 साल का था और दूसरी बच्ची तो बस 4 महीने की थी। इस घटना ने लोगों के गुस्से को, आप समझ सकते हैं, एकदम भड़का दिया। तो ये हिंसा भड़की कैसे और इसकी असली कीमत किसने चुकाई? चलिए देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स का दावा है कि जो भीड़ थी ना, उसमें ज्यादातर लोग बेकसूर थे, लेकिन उनके बीच कुछ एंटी एलिमेंट्स, मतलब कुछ उपद्रवी लोग घुस गए थे और उनका मकसद बस एक था कि किसी तरह भीड़ को फौज पर हमला करने के लिए उकसाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसा हुआ तो जवाब में एक्शन होगा और मामला और बिगड़ जाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? हजारों लोग अपने ही देश में अपने ही घर से बेघर हो गए, रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर। इम्फाल जाने वाले हाईवे बंद कर दिए गए, मतलब न खाना आ सकता है न दवाइयाँ। सोचिए जरा, ये लड़ाई शायद 2 गुटों के बीच की दिख रही थी, लेकिन पिस कौन रहा था? आम इंसान। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। सोर्स का इशारा एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश की तरफ है। जी हां, आरोप बहुत सीधा और बड़ा है, ये कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो चाहती ही नहीं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट शांत रहे। वो यहां जानबूझकर एक सिविल वॉर, मतलब एक गृह युद्ध जैसे हालात बना रही हैं। और इस दावे के लिए कुछ सबूत भी दिए जा रहे हैं। पहला, वहां से ऐसे ऐसे हथियार मिले हैं जो अमेरिकी और ब्रिटिश सेना इस्तेमाल करती है, हथियार जो हमारी भारतीय सेना के पास भी नहीं है। दूसरा, 7 विदेशी नागरिक पकड़े गए, अमेरिकी, यूक्रेनी, जिनका कनेक्शन सीधा ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों से था, और इन पर आरोप है कि ये म्यांमार में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अब चलिए एक और एंगल देखते हैं। विदेशी साजिश के अलावा एक और बहुत बड़ा प्लेयर इस खेल में शामिल बताया जा रहा है, और वो है ड्रग माफिया। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। ड्रग माफिया को चाहिए होता है केओस, मतलब अराजकता। जब सरकार और लोगों के बीच लड़ाई चल रही हो, सिस्टम अस्त व्यस्त हो, तो उन्हें अपना हजारों करोड़ का धंधा चलाने में आसानी होती है। और ये धंधा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। जो ड्रग्स अफगानिस्तान में 1 लाख रुपए किलो मिलता है, वो भारत में आकर 1 करोड़ का हो जाता है। और यही ड्रग्स जब अमेरिका पहुंचता है तो इसकी कीमत होती है 9 करोड़ रुपए। 9 करोड़! सोर्स के मुताबिक इसी पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं, इसी पैसे से आतंकवाद को जिंदा रखा जाता है। तो इन सब थ्योरीज और दावों के बीच आखिर में एक अपील है, मणिपुर के लोगों के लिए और हम सब के लिए। ये एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मैं उनके दर्द को सिर्फ बोल सकता हूं, महसूस नहीं कर सकता। सच ही तो है। जो लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, हम उनके दर्द की बात तो कर सकते हैं, पर शायद उसे कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। और इसीलिए आखिरी संदेश है एकता का, कि हम सब, पूरा देश, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ खड़े हों। उन ताकतों का विरोध करें जो हिंसा फैलाती हैं, और उस प्रोपेगेंडा से बचें जो हमें आपस में ही लड़ाता है।
तो हम घूम फिर के वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो संयोग है या साजिश। और अगर ये एक साजिश है, जैसा कि सोर्स दावा करता है, तो इस खेल के पीछे के असली खिलाड़ी कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।